है जी? नहीं, गोली नहीं चलाना। सिपाही, इस वक्त बाबा तपस्या में मलिन है। अगर गोली चलाओगे तो आवाज बहुत दूर तक जाएगी और कोई ना कोई यहाँ आ जाएगा। हम इसे गोली से नहीं, इसी शमशीर से मारेंगे। लेकिन सिपाही, मारो वह तरह की अब बोल ना पावे। हाँ नहीं, अगर बोल दी तो कुछ कह दी तो हमारो तो और जिंदगी देगा हो जाए। सिपाही, तुम ठीक कहते हो। अगर इसे मुख से कुछ निकल आया तो हमारी और तुम्हारी जिंदगी नरक हो जाएगी। इसे काम करो, मैं खंजर भोंकता हूं और तुम बाबा का मुंह बंद कर दो ताकि बोल ना सके। बाबा का काम हो गया। वैसे एक बात है, बाबा का मारो तुहरे परी किरवा, हमारे परी सूर्या, तुम ही की रही हो, हम ही बुझबुझा। तुम हो साले पागल, कुछ नहीं होगा। इसी की बाबा बोल नहीं सका है, इसी हमें और तुम्हें कुछ नहीं होगा। सिपाही, आओ अब हम जरा से नजारे को देखता हूं। कौन इसकी लाश पे रोने को आता है और कौन इसकी मदद करता है। काश किसी ने इसकी मदद किया हो तो मुझसे बुरा आदमी मिलेगा ना। बाबा जी, बाबा के लेटने का तरीका कुछ अलग है। बाबा जी, बाबा जी कुछ भूल नहीं रहे। बाबा, बाबा, ये क्या देख रहा हूं? ये तो किसी पापी हत्यारे ने बाबा का खून कर दिया। और ये लहू ताजा, इसका मतलब खून अभी हुआ है। बाबा, तुमने मेरे पिताजी का खून कर दिया। कत्ल मेरे पिता का क्या तुमने किया? मेरे बापू ने तेरा बिगाड़ा था क्या? हम जीऊंगी भला कैसे संसार में, मर करके इन्हें बेसहारा किया। आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? मैं कोई और नहीं, मैं बाबा की बेटी, मेरा नाम तुलसी है। क्या आप बाबा की बेटी? लेकिन आप कौन है जो मेरे बाबूजी को मैं खून कर दिए? थारानगर का सेनापति शेर सिंह हूं। आप इतनी आसानी से कह दिया कि खून मैं करूंगा। खून बाबा का मैंने किया है नहीं, खून बाबा। खून बाबा का मैंने किया है नहीं, झूठा आरोप मुझ पर लगाती हो तुम। एक निर्दोष को भाई दोषी बना
खौफ ईश्वर का कुछ भी न खाती हो तुम। एक निर्दोष को वही दोषी बना, खौफ ईश्वर का कुछ भी न खाती हो तुम। नहीं, मैं उस कातिल को खोज निकालूंगा और उस कातिल को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आप घबराइए नहीं। रही बात खून, मैंने नहीं किया। आप इतने बड़े अधिकारी होकर इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। क्या झूठ? भगवान का जरा भी खौफ नहीं खाते। अरे मेरे जीने के सहारा थे मेरे पिताजी थे, हाँ जिनका खून कर दिया तुमने। मैं भी जीना नहीं चाहती हूँ। जिस शमशीर से मेरे पिताजी का खून किए उसे से मेरा भी खून कर दो। मार दो मुझे, बचाओ। सेनापति शेर सिंह, तुम? क्या बात है बेटी? क्यों शोरगुल मचा रहे? क्या हुआ? कैसा मंजर है सब? क्या हुआ? मंत्री जी, मेरे बाबूजी का खून हो गया। क्या तुम्हारे पिताजी का खून हो गया? क्या है तुम्हारे पिताजी का खून? कोई और नहीं, ये सेनापति शेर सिंह ने किया। मुझे इंसाफ चाहिए मंत्री जी। नहीं, सच कहूं सच कहूं भीमा सिंह से सच कहूं भीमा सिंह से वास्ते बाबा के पास आया था मैं। देखा तो लाश बाबा कि मुझको मिली, इसी शमशीर से ही को मारा गया। भीमा सिंह, जब मैं बाबा के पास आया तो किसी पापी हत्यारे ने बाबा का खून कर दिया था। सिर्फ मेरा गुनाह कि बाबा के जख्म से शमशीर निकाला और ये लड़की मेरे हाथ में शमशीर देखकर मुझे खूनी ठहराया। सेनापति शेर सिंह, एक बात समझ में नहीं आती कि ये संत है और तुम एक देश रक्षक हो, और देश रक्षक होकर के तुमने संत महात्मा का खून कर दिया और कहते हो कि खून मैंने नहीं किया। ये लाश और ये लड़की क्या झूठ बोल रही है? ये लड़की झूठ बोल रही है। सेनापति शेर सिंह, मैं मानता कि तुम बाबा के पास आए थे बाबा को ले जाने के लिए, लेकिन यह तो नहीं कि बाबा ने जाने से इनकार कर दिया तो तुमने बाबा का खून कर दिया। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं। सेनापति शेर सिंह, जो चाल तुम चल रहे हो ये चाल तुम्हारी कभी कामयाब नहीं होगी। सिपाहियों, तो कैद फौरन करो सेनापति को, अभी कैद फौरन करो। कैद फौरन करो सेनापति को, अभी एक निर्दोष का खून इसने किया। ले चलो खींचकर राज दरबार को, ऐसे कातिल को बेशक मिलेगी सजा। शेर सिंह, मैं तो महाराज के आदेशानुसार बाबा के पास आया था। बाबा को ले जाने के लिए साक्षात राजकुमार की तलाश में आया हूं, लेकिन ये लड़की सरासर झूठ बोल रही है। ये सच्चाई कुछ और है। शेर सिंह, अब जो भी तुम्हें कहना है
महाराज की अदालत में कहना है। सिपाही ले जाओ इसे। अब इसका फैसला महाराज की अदालत में होगा। बेटी, घबराओ नहीं तुम। तुम्हारे पिताजी का खून हुआ है तो अफसोस हमें भी है, लेकिन तुम फिक्र मत करो। मैं इस राज का मंत्री हूं। इंसाफ तुम्हें मैं दिलाऊंगा। घबराओ नहीं तुम। सिपाही, बाबा की लाश को उठाओ और ले चलो महाराज जी के पास। इसका फैसला अब महाराज की अदालत में होगा। फिक्र मत करो तुम बेटी, हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें इंसाफ मैं दिलाऊंगा। महाराज, बहुत गजब हो गया राजन। कौन? भीमा सिंह राजन। भीमा सिंह? हाँ महाराज। क्या हुआ भीमा सिंह? बहुत घबराए हुए लग रहे हो। महाराज, बहुत गजब हो गया है। क्या हुआ? राजन, जो बाबा आपको जियावान जंगल में श्राप दिया था और उन्हीं बाबा जी का खून हो गया है राजन। क्या खून हो गया है? बाबा का खून हो गया है? हाँ महाराज। भीमा सिंह, बाबा का खून किसने किया है? महाराज, खून करने वाला कोई और नहीं बल्कि सेनापति शेर सिंह है राजन। ए, भीमा! तेरा दिमाग ठीक है या नहीं ठीक है? हमारे बहादुर पर ऐसा लाछन लगा रहा है। नहीं महाराज। जबकि अच्छी प्रकार से जानता है भीमा सिंह कि शेर सिंह कोई मामूली इंसान नहीं है। सर पे कफन बांध करके बॉर्डर की रक्षा करता है, खुद जान की बाजी लगा करके हमारे देश की रक्षा करता है, और तू उस पर झूठा लाछन लगाता है। नहीं महाराज, झूठा लालचन नहीं लगा रहा हूं। सबूत और गवाह के साथ मैं आया हूं राजन। क्या? बाबा की लाश और बाबा की बेटी को गवाह तौर में लेकर आया हूं। बाबा की बेटी? हाँ सिपाही, बाबा की लाश और बाबा की बेटी को पेश करो। ले आओ। बाबा की लाश? महाराज, ये रही बाबा जी की लाश और ये बाबा की बेटी आपके समक्ष है। ये बाबा की लाश है और बेटी तुम कौन हो? बाबा की बेटी, क्या नाम है तुम्हारा? तुलसी। और भीमा सिंह, वो शेर सिंह कहाँ है? महाराज, मैंने उसे अपने हिरासत में ले लिया है। इजाजत हो तो इस वक्त आपके समक्ष हाजिर कराऊंगा। इजाजत है भीमा सिंह। जाओ सिपाही, ले आओ सेनापति शेर सिंह को। महाराज, ये रहा बाबा का कातिल सेनापति शेर सिंह। शेर सिंह? महाराज, तू बाबा को लाने गया था, हमारे बेटे विजय सिंह को लाने गया था, या तू बाबा का खून करने गया था? नहीं महाराज, बाबा का खून नहीं किया। सच्चाई तो यह है कि जब बाबा के पास पहुंचा तो किसी पापी हत्यारे ने बाबा का खून कर दिया था।
मुझे यकीन है मेरा बहादुर शेर सिंह ऐसा नहीं कर सकता है। बेटी तुलसी, क्या सच है क्या झूठ है, हम तुम्हारे मुख से सुनना चाहते हैं। तुम्हें भगवान का वास्ता है, अगर खून करते देखा है तो सच्चाई बताना। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा इसे, खून मेरे पिता का किसी ने किया। छोड़ना इसको राजन हर हाल में। छोड़ना इसको राजन न हर हाल में, मार करके पिता पे सहारा दिया। राजन, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि खून मेरे पिताजी का इसी ने किया है। आप इंसाफ करते हैं राजन, तो इंसाफ कीजिए। जिस तरह मेरे पिताजी को उसने तड़पा के मारा है, उसी तरह मैं इसे तड़पता हुआ देखना चाहती हूँ। इंसाफ चाहिए राजन मुझे। शेर सिंह, महाराज सुन लिया आपने सारी हकीकत कि बाबा को लाने गया था, है? अरे महाराज आप खुद सोचिए कि बाबा को लाने के लिए गया था और बाबा ने शायद आने से इनकार कर दिया होगा, तो महाराज इसने अपनी इस वर्दी की गर्मी दिखा दिया और बाबा जी का खून कर दिया। इसे सजा मिलना चाहिए राजन, सजा मिलना चाहिए। शेर सिंह, अपने सबूत में क्या कह सकते हो? कौन तुम्हारा गवाह है या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुमने बाबा का खून नहीं किया है? महाराज, सिर्फ भगवान के सिवा मेरे पास न कोई गवाह है न कोई सबूत। क्या रे गद्दार बाजी कमीने बता, क्या रे गद्दार बाजी। क्या रे गद्दार बाजी कमीने बताओ, किस लिए खून बाबा का तूने किया? मेरे कानून से कांपता हर बसर, खाब तूने हमारा न खाया जरा। शेर सिंह, बोल शेर सिंह, अपने सबूत और गवाह कोई हो तो पेश कर, या कुछ कहना चाहता है? तो खाक शौगन कहता हूँ मैं साहबी, खाक शौगन। शौगन कहता हूँ मैं साहजी, खून बाबा का मैंने किया है नहीं। जो सजा देना है साहब दे दीजिए, दाग पर्दी पर मेरे लगाया गया। खामोश, खामोश शेर सिंह। अरे शेर सिंह, बाबा की बेटी चीख चीख करके चिल्ला रही है, बाबा की लाश हमारे समस्त पड़ी हुई है, और तू कह रहा है कि हमारी वर्दी पर दाग लगाया गया है। मैं निर्दोष हूँ महाराज, मैं वो इंसान हूँ जिस गोली पर गैरों का नाम लिखा होता है, वो गोली अपने सीने पर रोकता हूँ। हुजूर,
मैं जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा करता हूं। आज बाबा का खून करूंगा। हुजूर, आप जो चाहे सजा दें और इस जिंदगी से मौत बेहतर है, क्योंकि दुनिया की नजर में मैं गिर चुका हूं। भीमा सिंह, महाराज आदेश से मेरा शेर सिंह के हाथों में हथकड़ी डलवा दिया जाए। महाराज, जब मैंने इसे अपने हिरासत में ले लिया, इसके हाथों में हथकड़ी पड़ी हुई है। ले जाओ इसे जेल की सलाखों में डला दो और आज के 10वें दिन बाद हम इसे फांसी के तख्ते पर चढ़ा देंगे। मैं निर्दोष मारा था। राज भाई, ये लड़की डाल दो कैद खाने के अंदर। ऐसे खूनी का मुंह देखना। बेटी तुलसी, तुम घबराओ नहीं, तुम्हारे पिताजी का खून हो गया है। और हाँ, जिस वक्त मैं शेर सिंह को फांसी के तख्ते पर चढ़ाऊंगा, उस वक्त मैं तुम्हें बुला लूंगा। तुम खुद ही अपनी आंखों से देखना शेर सिंह की मौत का नजारा। और भीमा सिंह, महाराज, ये बेचारी तुलसी अनाथ हो गई है। महाराज, इसका इस दुनिया में कोई नहीं है। इस वजह से आज के बाद इसकी परवरिश करना, इसकी हिफाजत करना, ये तुम्हारा परम कर्तव्य है भीमा सिंह। महाराज, आप फिक्र मत कीजिए, मैं तुलसी का बराबर ख्याल रखूंगा। सिपाही, महाराज को आराम कक्ष पहुंचाओ। और हाँ भीमा सिंह, महाराज, सिपाहियों से कह करके तुलसी की पिता की लाश का अंतिम संस्कार करवा दो। जो कह रहे ले जाओ सिपाही। राम प्रसाद इंदौर, ये उनकी तरफ से 20 रुपए सेना पद के लिए स्पेशल पुरस्कार। सिपाही, तुलसी आओ, घबराओ नहीं तुम, तुम्हारे पिताजी अब नहीं, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा दुख दर्द नहीं देख सकता हूं, तुम्हारा बराबर ख्याल रखूंगा। कोई फिक्र मत करो तुम। वैसे मनसेतुअन के दुख दर्द तुम देख लिया, तो मेहरबन के दुख दर्द कहाँ देख- सिपाही, ये बेचारी अनाथ हो गई है, बेसहारा है। अगर इनका सहारा मैं नहीं दूंगा तो फिर कौन सहारा देगा? नारी निकेतन के अध्यक्ष तुहिन तो है। सिपाही, हाँ तुलसी का बराबर ख्याल रखना है, हाँ, कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। नहीं होगी। चलो लाश को पहले अंतिम संस्कार करवाओ। ए अर्जुन, मेला कमेटी है, मेला कमेटी हमारे मेला मालिक की तरफ से बाबा के अंतिम संस्कार के लिए 50 रुपए भेजे हैं। पार्टी को से मेला मालिक को हार्दिक बधाई, धन्यवाद। ये आगे बब्बन यादव जमुनिया का रहने वाला 50 रुपए का चंदा है। आ गए। हाँ भैया, अच्छा लगता है हाँ कि हम लोग जादू नगरी आ चुके हैं। हाँ यार, हिया के मनई तो पहचानी में नहीं मिलते यार। सही बात है। काजनी कौन तरह के मनई, हमका लागत जादू नगरी आ गए। हाँ, हाँ, अब हमें तुम्हें बहुत होशियारी और चालाकी से चलना चाहिए, चलना चाहिए। क्योंकि गुरुजी ने बताया था कि यही कहीं पर जादूगर की बेटी बॉर्डर की रक्षा करती होगी। अगर कहीं उसके नजरों में हम दोनों पड़े तो हमें मौत के घाट उतार देगी और सारा खेल अपना यहीं पर समाप्त हो जाएगा। और हमारे मेला मालिक साहब, ये उनकी तरफ से 50 रुपए का हमारे लिए स्पेशल पुरस्कार डिम्पल बाबा का बोला है। हेलो, ये आगे चेतराम जो कि महंगवा के रहने वाले हैं। ये सेना पर शेर सिंह यानी हमारी कंपनी मालिक के लिए 100 रुपए का पुरस्कार। धन्यवाद। आज चलते हैं। मन सपना बनावे, मन सपना के महल बना
जिंदगी जाके खिला समाजी में नावे नावे खिला समाजी में नावे। हेलो मेला मालिक की तरफ से 20 रुपए का इनाम पार्टी को धन्यवाद। मन सपना के महल बनावे दुनिया ने ना चलावे जिंदगी जाके खेला समझी में नावे नावे। हो जब जब दिन के होला केहू रोक न पावे केहू रोक न पावे। हेलो ये आगे अशोक कुमार जो कि बहाने के रहने वाले हैं, ये कमेटी को 51 रुपए का चंदा। जब जब दिल बिगड़े के होला केहू रोक न पावे केहू रोक न पावे। जाने काली हर किस्मत में जाने काली हर किस्मत में ना पता चल पावे जिंदगी जाके खुला समाजी में नावे राउडे महोदय ध्यान दें, ये आगे मुन्ना लाल जो कि लोधवारी के रहने वाले हैं, ये उनकी तरफ से कमेटी को 50 रुपए का चंदा धन्यवाद। और ये मेला मालिक की तरफ से 10 रुपए का इनाम 100 रुपया। मेला मालिक की तरफ से 100 रुपया का इनाम पार्टियों से धन्यवाद। अरे तो तुमका तो आज ना सुनाई, सुबेरन सुनाई। अब क्या बताओ, मेरे पिताजी भी बहुत अजीब हैं। जवान बेटी को पहरे पे लगा दिए हैं। अब मैं क्या करूं? चलती पहरा देती हूँ। चिट्ठिया खबर ना देहला जाके परदेस में कवनी सवती पेलुभा गइल राजा जी। कवनी सवती पेलुभा गइल राजा जी। तोहरे ही याद में तड़पेल रात दिन। तोहरे ही याद में तड़पेल रात दिन। पगली के अपन भुला गइल राजा जी। कवनी सवती पेलुभा
कमाए के बैठे हैं। साले हराम खोर तेरी पांडी फुद्दी मारू, वो मारूंगा कभी मरवाया नहीं होगा। मारते मारते सो जाऊंगा, जागूंगा तो फिर जुट जाऊंगा। बहुत हरामी जेलर हूँ। वक्त की बात है, हाँ? जिसकी औकात मेरे पैर के जूतों के बराबर नहीं, हाँ। आज वो मेरे सामने शेरों ऐसी दहाड़ लगा रहा है। मतलब हमारी औकात तुम्हारे पैर के जूतों के बराबर नहीं, लेकिन आज समय है कि तुम्हारे पैर में जूते भी नहीं हैं। वक्त की बात है। समय आज हमारा है, हम बलवान हैं, समय तुम्हारा नहीं है। और तुम एक निकृष्ट इंसान हो। लेकिन याद रखो, जब तेज जलता है तो राख बहुत जल्द बनता है। हाँ, जलो, खूब जलो, जी भर के जलो। हाँ। और तुम धीरे जलत हो। हराम खोर 10-20 जिला का खोखला कर जाओ, बता रहे हम धीरे जली हैं। तुम जितना जलत होगी को नहीं जलत। लेकिन मैं तुमसे सही हूं, क्योंकि मैं बाबाओं का सम्मान करता हूं, तुम्हारे जैसे बाबाओं का खून नहीं करता। सिपाही, ये साला बाबा का खून किया है और मैं जा रहा हूँ चाय नाश्ता करने, और सरकारी सोटा में तेल लगाऊंगा। तेल लगाए कि वह मारब को वो मरवाया नहीं होगा। तुम देखो हमारे हैं। चाहिए हमें बड़े ले हो क्या केलन पी के चले ले आओ यार। कितना ले हो? कितना पी हो? अरे यार कम से कम एक बाल्टी लाओ। अबे मनई यही की हाथी। आए हो? कितना पी हो? अरे यार आधी बाल्टी तो खाली हाथे गोड़ धोई थी। तो घबराओ ना, तुमका एक ड्रम घोरुआ दिए। तो हमको पूरे पड़ी। ठीक लो, अब भागे ना पावे। चिंता न करो, भागे तो मार दूंगा गोली। कोई का? हाँ, दिमागी है। सारे दो की हथियार अरे कहा सरकारी सोटा में तेल लगाए के उन्होंने। साहब, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या पूछना चाहते हो? साहब झूठ नहीं बोलना। हम आपसे यही पूछना चाहते हैं कि आप इतने बड़े अधिकारी होते हुए जो दूसरों की जान की हिफाजत करने वाला इंसान, और वही इंसान आज बाबा का खून कर दिया। आखिर बाबा ने आपका क्या बिगाड़ा था जो आपने बाबा का खून कर दिया? सियाराम, बाबा का खून नहीं किया। सिर्फ मेरा गुनाह कि बाबा के जख्म से शमशीर निकाला, और शमशीर निकालते ही बाबा की बेटी सामने आ गई, हमें खूनी ठहरा दिया। अफसोस हमें मौत का नहीं, महाराज ने फांसी का हुक्म तो दे दिया। फांसी तो होना तय है, लेकिन मरने से पहले हमें अफसोस इस बात का है। किस बात का साहब? कि मेरी वर्दी में दाग लग गया, दुनिया की नजर में मैं गिर गया हूं, लोग हमें क्या कहेंगे, अफसोस इस बात का है। साहब आप घबराएं नहीं, मैं आपकी मदद कर सकता हूं साहब, लेकिन मैं एक छोटा इंसान हूं साहब। काश मैं आपको छोड़ दिया तो आपके जाने के बाद तो यहाँ फांसी हमारी हो जाएगी साहब। सियाराम, अब दोबारा ये शब्द नहीं लाना कि मैं छोटा इंसान हूं। छोटा इंसान बड़ा बनता है और बड़ा छोटा बनता है। आज मैं एक धूल के समान बन गया हूं, दुनिया मेरे नाम पर थूकेगी। और वो मंत्री भीमा सिंह, वो माँ को माँ न समझा हो, बेटी को बेटी ने समझा हो, बहन को बहन न समझा हो, वो मेरे सामने पालिश मार रहा है कि बेटी घबराओ नहीं, तो मैं इंसाफ दिलाऊंगा। और अफसोस हमें इस बात का है कि बाबा की बेटी शोर मचाते ही ये मंत्री भीमा सिंह वहां पहुंचा।
क्या बाबा की बेटी ने जब शोर मचा तो सबसे पहले मंत्री भीमा सिंह मंत्री भीमा सिंह पहुंचा, ये खुशामती कुत्ता। लेकिन ये वहां कैसे पहुंच गया? ये बाबा की कुटी में क्या करने गया था? या क्या ये रात में ख्वाब देखा था कि आज बाबा का खून होने वाला है? और या तो फिर बाबा का खून किसी और ने नहीं, मंत्री भीमा सिंह ने ही किया। लेकिन अफसोस है कि मजबूर हूं कि मैं जेल में रहकर कोई सबूत पेश नहीं कर पाऊंगा, नहीं मैं अपने आप को निर्दोष साबित हो जाऊं। साहब आप घबराएं नहीं, अब मेरी समझ में आ गया है कि आपको फंसाने में बहुत बड़ी साजिश बहुत बड़ी साजिश की। साहब आप चिंता न करें, आपके हाथों की हथकड़ी तो मैं अभी खोलता हूं साहब, आप फिक्र न करें। हेलो, इसी के साथ साथ ही आ गए गुमनाम, ये उनकी तरफ से हमारे सनी हीरो के लिए 100 रुपए का पुरस्कार। धन्यवाद। लेकिन साहब आपके हाथों की तो हथकड़ी मैंने खोल दिया साहब, लेकिन इस जेल के अंदर बहुत सारे सिपाही हैं, जेल से कैसे बाहर आप निकलेंगे साहब? सियाराम, तुम फिक्र क्यों करते हो? कारतूस और बंदूक हमें दो। भीमा सिंह कुत्ते, अब आवाज लगाओगे? आवाज? हाँ, तुम आवाज लगाओ कि एक कैदी भाग रहा है, देखो कौन सिपाही आता है। ठीक साहब। अरे जेलर साहब, अरे जल्दी आ जाए, कैदी भगा जा रहा है। जेलर साहब, कैदी भगा जा रहा है। अबे सिया रमो नहीं साले, सिया राम बोलो। अबे बैला गए कहा? ये इतनी बड़ी बदतमीज से बात कर रहा है। अबे मेरा भाई है ये। सियाराम, सबसे पहले ये सोटा लेकर आया है। ये सोटा आपको मारने के लिए लाया, हमें मारने के लिए लाया है। तेल लगा के। कुत्ता, सियाराम, ये सोटा का राज तुम्हें नहीं मालूम, ये सोटा का राज मैं जानता हूं। ये सोटा इसके बाप का है और इसका बाप इसकी मां को दिया था कि सोटा अपने दल्लान में संभाल कर रखना, और ये खुशामती कुत्ता अपनी मां के दल्लान से सोटा घसीट कर लाया है हमें मारने के लिए। सबसे पहले अगर भीमा सिंह को पता चला, अरे तुमका यही भीमा की मां का याद रखो, भीमा को ऐसी मौत दूंगा, ऐसी मौत दूंगा कि देखने वालों के रूह कांप जाए। जो मां को मां नहीं समझता, बहन को बहन नहीं समझता, मां बहन की कदर नहीं करता, बेटी को बेटी नहीं समझता, वो मेरे सामने पालिश मार रहा है। बेटी घबराओ नहीं, इंसाफ, अब इंसाफ दिलाऊंगा कुत्ते। हमदर्दी जता रहा था, सुहरावत रहा है का है। अबे बैला गया। सियाराम, रस्सी से जकड़ो इसे जल्दी अबे और इसे बांध कर लैट्रिन में डाल दो। अबे शक्तिमान बनाई है कहा यार, ये बैलाएगा सिया रमुआ। ए बस तो हमारा भाई है यार। अबे हमारा बलदेवैया हंस कहा यार। अब सियाराम जल्दी करो, पुलिस, आवाज किया तो मुंह में कारतूस भर दूंगा। भीमा कहूँ निकलेगा। अबे इज्जत लूटी है कहा यार। याद रहे तुमको कबूतर बनाएंगे आज। ए सांस नहीं ले पाई थी यार। कौन जरूरत सांस लिए का? मर जा बे, मर जा यार। चुप पे खड़े रहो। अरे कहा हीला कर मर जा यार। बे जिए न, कहाँ गए हो मेला माली? मेला माले है भाई, है सियाराम।
लेटरिन में डालो, लेटरिन में। हाँ, लगाओ इसे। किसी के आने की हाट मिले, बंदूक उठाओ, बंदूक उठाओ, बाहर निकलो यहाँ पे। और सिर्फ एक ही मार्ग है, किसी तरह भागकर बिगड़ पहुंचो, यहाँ रुकना ठीक नहीं। पूरी खाली, ये साला कौन है सो रहा है? साला नालायक कहीं। अरे तेरे सोने का कोई तरीका है बे? अच्छे हाथ पैर बांध कर साला सो रहा। अच्छे अरे साले वो भी लेटरिन में पड़े हुए हो। खोल दे। चल खड़ा हो जल्दी, खोल इसे। ये बताओ कि तू ड्यूटी करने आया कि सोने रे? ड्यूटी कर रहा, साले सो रहा हाथ पैर बांध करके। स्टाइल है। नालायक कहेगा। कहा वो सेना पसेर से ले और सही फाजिक तक पर चाह देती। बड़ी खुशी की बात। कौन सी खुशी की बात बे? सेनापत गया। क्या हो रहा? हराम जादे कैसे गया? ऐसे गया। जादे कैसे गया वो? हम ड्यूटी दे रहे थे, उसके बाद हमने सोचा कि ये साला बाबा का खून किया। अगर इसी तरह बाबा का खून होता रहेगा तो एक दिन हमारे देश से बाबा भाग जाएंगे। हम चले गए सरकारी सोटा में तेल लगाने। अच्छे लौट के आवा साले हमारी जिंदगी में तेल लगाए। हराम जादे सरकारी सोटा में तेल लगाने के चक्कर में साले जिंदगी में तेल लगवा दिया। हराम हमका मारो समझो गाभिन दम गाय से का मारो। नालायक कहेगा। कमीना इतनी मुश्किल से तब मारा उसे साले जेल की सड़कों में डाला और तब कुत्ते उसे भगा दिया यहाँ से। बंदूक कहाँ तेरी? अरे ले गया और तुमको साले कमी में बंदूक भी दे दिया और निकल भी गया। सियारा कहाँ गया? वो भी गया। अरे साले कुत्ते छक्के की जैसे भटक रहा कमीना कहीं का। कहाँ तक गया होगा वो? अब ज्यादा से ज्यादा भरतगंज पहुंचा। कहाँ उसका पीछा करो।
और जहां कहीं वो दोनों मिलते हैं मोहंगवा में दिनेश कंपनी मालिक है, उसके घर गया। उनके अम्मा लाएगा। चले इसकी मां तक नहीं पहुंचना चाहिए। आ, उसका मर गया साले हराम खोर तेरे चक्कर में निकल गया वो गया हाथ से। लेकिन सिवाय उस पर नजर रखो और जहां कहीं वो दोनों मिलते हैं खराब जादू को बेटा दो, अन्यथा वो बच गए तो हमारे लिए काल बन जाएंगे और भीमा सिंह अपने दुश्मन को चिंता नहीं छोड़ेगा। आज गया है तो साले को जाने दो, कभी न कभी हाथ लगेगा। छोड़ी इन बातों को सुन। एक बात तुमसे हम बहुत मजे की बताते रहे। वो कौन? बात ये है कि जब हम और तुम बाबा की कुटी में गए थे और बाबा की लाश के सिवा वहां तुमने और कुछ देखा है? हमने तो नहीं देखा ना। बाबा की लाश पे बाबा की बेटी तुलसी। अरे बाप रे, के हाल है न पूछो। सिपाही, हाँ वाकई में तुलसी को क्या बनाने वाले ने बनाया है रे? हाँ, ओका फुर्सत से बनाई, तुमका तो जल्दी जल्दी में ढकेल दी। सिपाही, क्या तुलसी की आंखें थी यार? आंखें थी कि आम के फांके थी? क्या उसके होठ थे? क्या होठ थे? क्या गोरे गोरे गाल थे? गोरे गोरे गाल, छाती पर जलकुंभी। तुम हो साले पागल। वही में सब लाग है। सिपाही देख, जब से मैंने तुलसी को देखा है और तुलसी की सूरत हमारी नजरों में बस गई। वाकई में तुलसी की क्या अदा है, लेकिन कहाँ हमका तुमका बदा है। चले कम सिपाही देख, तुलसी की सूरत हमारी नजरों में बसी है और जब से मैंने तुलसी को देखा है हमारा दिल उस पे फिदा है। इसलिए मौका बहुत अच्छा है, इसलिए कि तुलसी इस वक्त अपनी कुटिया में अकेली है, उसका सहारा देने वाला कोई नहीं। हम चलेंगे तुलसी के पास उसका मददगार बनकर। और देख फिर ये भीमा सिंह कैसा प्यार का जाल बिछाता है और तुलसी को अपने मोहब्बत के जाल में फंसाऊंगा। इसे आओ चलते हैं हम उसी बियाबान। अपनी नौकरी दांव पर लगा दी, लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं। एक दिन मैं अपने आप को निर्दोष साबित हो जाऊंगा और तुम्हें उसी पद पर कार्यरत करवाऊंगा। वादा है। और सेना पथा मैं कभी भाई हिंदुस्तान तर कभी भाई हिंदुस्तान दरमियान। आज वक्त ने इस कदर मिटा दिया पहचान। आज वक्त ने इस कदर मिटा दिया पहचान। हमें काला वस्त्र पिन्हाया और किया खून किसी और ने खूनी हमें ठहराया। किया खून किसी और ने खून
यही हमें ठहराया। भारी अदालत मुझे शाह ने फांसी का हुक्म सुनाया। किसी तौर से भगा जेल से अपनी जाने बचाया। किसी दौर से भगा जेल से अपनी जाने बचाया। कसम ईश्वर की खाऊं कातिल को ढूंढ निकालूंगा, बदला लेकर छोड़ूंगा और किसी तौर से कुंवर को खोजकर नपत के पास पहुंचा। आज से तुम्हारा नाम सियाराम नहीं होगा। फिर क्या होगा? तुम्हारा नाम होगा डाकू भैरव सिंह। डाकू भैरव सिंह। लेकिन आपका? मेरा नाम शेर सिंह नहीं, बल्कि आज से लोग हमें डाकू ज्वाला सिंह के नाम से जानेंगे। ज्वाला सिंह के नाम डाकू पर। ज्वाला सिंह के नाम से जानेंगे। लेकिन अब सबसे पहले हमें उसी जंगल चलना है जहां बाबा का आश्रम है। यानी बाबा के आश्रम पे चलना है। हाँ, और बाबा के आश्रम के पड़ोसी में जो बस्ती है वहां चलकर हमें ये खोज निकालना है कि बाबा के पास किसका आना जाना है, किसका उठना बैठना है, कौन आता जाता है। अगर हम इस तरह खोज करेंगे तो आसानी से उस कातिल तक पहुंच जाएंगे। चलो अब चलेंगे हम बाबा के आश्रम।